लखनादौन विधानसभा क्षेत्र तथा सिवनी जिला पंचायत अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। अनारक्षित होने की वजह से यहाँ चुनावों के दौरान हमेशा संग्राम मचा रहता है। अब शीघ्र ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि चुनाव को लेकर अभी गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, लेकिन चुनाव को लेकर यहां फिर से संग्राम छिड़ चुका है। इसी को लेकर महाकौशल संदेश की टीम ने रानी दुर्गावती चौक पर आम लोगों से चर्चा की और उनके मन की बात जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं डिजियाना संदेश की इस रिपोर्ट में। इस दौरान जनता ने अपने मन की बात व्यक्त करते हुए अपनी समस्याएं हल नहीं होने के कारण पुराने जनप्रतिनिधियों पर जमकर भड़ास निकाली। पुराने जनप्रतिनिधियों से जनता पूरी तरह असंतुष्ट नजर आई और चुनाव में अपना स्वयं का प्रतिनिधि खड़ा करने की बात कर रही है। देखिए चुनाव को लेकर खास चर्चा। नमस्कार, डिजियाना महाकौशल संदेश में आपका स्वागत है। लगातार जिस तरह से अगर बात करी जाए चुनाव की, तो चुनाव नज़दीक है। ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव आ चुके हैं। कहीं ना कहीं जनता के बीच में प्रतिनिधि पहुंच रहा है, अपने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर बात करी जाए चुनाव की, तो ये जो है घोषणा नहीं हो पाई कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। डिजियाना महाकौशल संदेश जिला पंचायत के वार्ड नंबर 17 घनसौर मुख्यालय पर है और यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि उनका नेता कैसा होना चाहिए, किस तरह से चुनाव जो है वो वोट करेंगे और सबसे खास बात कि क्या वो अपने आने वाले जो चुनाव प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं उनमें किस तरह से और क्या देखना चाहते हैं। भैया स्वागत है आपका। ये बताइए कैसा नेता होना चाहिए? होने चाहिए, अच्छा होने चाहिए। हमारे साथ यहाँ पंडित जी में चलने वाला होना चाहिए और धार्मिक होने चाहिए और अच्छे काम करने वाला होना चाहिए। काम तो किस तरह का से काम करने वाला, कैसा? धार्मिक काम करना चाहिए, मंदिर बनवाने चाहिए, अच्छी जनता के अंदर अच्छी भावना पैदा करनी चाहिए, जनता को दुख ना होना चाहिए, जनता सुखी होने चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। लगातार जनप्रतिनिधियों की बात करें तो अभी जो जनप्रतिनिधि किस तरह संतुष्ट रहे जनप्रतिनिधियों से? आप ही बोलो, बताओ ना कैसे रहा जनप्रतिनिधि आपको इसके पहले जो थे? तो ठीक है, भी अच्छे रहे। अगर अब चाहे कि उनके तो भाई अभी मतलब कि अच्छा होना चाहिए। कैसा मतलब जनप्रतिनिधि हो तो क्या मांगते हो, क्या मांगना चाहते हो? मतलब कि चाहे कि छोटे बड़े के लेके चलना चाहिए, गरीबों को भी कहा कि अच्छी विकास होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए, ऐसा और कुछ नहीं। देखिए विकास होना चाहिए, मतलब कोई विकास की बात करे जाए, हमारे साथ और भी है। कैसा नेता कैसा होना चाहिए आपके लिए? अच्छा होना चाहिए, जुझारू होना चाहिए, गरीबों का काम होना चाहिए, क्षेत्र में विकास होना चाहिए, शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता लाना चाहिए और काम करने वाला हो। हमारा नेता हो कैसा हो, जो ठाकुर साहब है वैसा होना चाहिए। नहीं, ठाकुर साहब हो नेता वैसा होना चाहिए। नेताओं में क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह के काम होने चाहिए? क्योंकि राजनीतिक दलों में काम हमेशा होते रहते हैं। आप कैसा काम चाहते हो? हम जो चाहते हैं काम की जनता का काम अच्छा होना चाहिए, जनता के निराकरण जो मुसीबत है, तकलीफ हो, तहसील में हो चाहे ब्लॉक में हो, फटाफट काम होना चाहिए। गरीबों का काम होना चाहिए, वो नेता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रुस्मतखोर नेता ना हो, क्षेत्र में का गरीबों को भला करने वाला नेता होना चाहिए बस। जिला पंचायत चूँकि महत्वपूर्ण यहाँ का जिला पंचायत चुनाव कहलाता है, इसमें आप लोग कैसा देखते हैं, कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए आपको? चुनाव कैसा व्यक्ति लड़ना चाहिए? चुनाव प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो सर्व आदमी को लेकर साथ में चले और काम अच्छे होना चाहिए, ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। आप लोग एक दायरा बनाते हैं और उस दायरे में जब प्रतिनिधि को टटोलते हैं तो किस कैटेगरी में प्रतिनिधि को टटोलते हैं आप लोग? जो सबसे अच्छा हो, जो अच्छा विकास करता हो, जिसकी जनता में पकड़ हो, ऐसा जनप्रतिनिधि चुनते हैं। जनता में पकड़ हो, लेकिन अगर अधिकारियों की बात करें या प्रशासनिक बात करें तो उसमें पकड़ जरूरी नहीं है। नहीं, उसमें भी पकड़ जरूरी है। जनता में ऐसी पकड़ कि जनता उसके साथ होना चाहिए, तो अधिकारी में पकड़ अपने आप बनेगी। जनता साथ में रहेगी तो जनता साथ में रहेगी तो पकड़ होनी चाहिए। आपको कैसा लगता है किस तरह की पकड़ होनी चाहिए? आपको दिलदार से पकड़ होना चाहिए, हर चीज़ का, पानी का है, खेती का, समतल का है,
हैं कुआं बावरे तो जहाँ पानी यहाँ पाइप द्वारा जाना चाहिए, नर्मदा पानी वहाँ जरा नरसिंहपुर में विकासपुर वहाँ तो पानी जला जल हमारी मंडला सिविल में कहाँ है पानी का। यहाँ का उपयोग होना चाहिए, यहाँ ऊंची जमीन है तो समतल होना चाहिए जीसीपी से, इतना हमारा कहना है। पानी जहाँ चाहे 1 इंच भी खाली नहीं है जमीन में, पूरा पानी होना चाहिए। पानी हमारे कहना ये है, जल से जीवन है। देखिए जल से जीवन है। किसान स्पष्ट ये कह रहे हैं कि अगर जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो किसानों की मूलभूत बातों को ध्यान में रखे, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखे और उसके आधार पे जो है किसान यहाँ पे होना चाहिए। अब एक सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे अगर देखा जाए ये 17 जो क्रमांक कहलाता है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर किस तरह से आप लोग चाहते हैं कि कैसा नेता और किस तरह का काम होना चाहिए? हमारे इधर के ऐसा नेता होना चाहिए जो गरीबों को पूरे समस्या समझने चाहिए, पानी का विकास करना चाहिए, गरीबों के लिए रहने के लिए मकान सारी व्यवस्थाएं करना चाहिए। लेकिन यहाँ की सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, गरीबों को बस लूट के खाने वाली के काम कर रहे हैं, बाकी कुछ कर ही नहीं रहे। यहाँ का सरकार क्या कर रहा है? यहाँ की सरकार सब लूट के महंगाई ज़्यादा बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल खाने से पीने से सारा तो बढ़ा के रखा है। क्या बताएं आपसे हम आज जिला पंचायत में ऐसे पूर्व में भी प्रतिनिधि रहे हैं, उनसे क्या तकलीफ थी? चूंकि हो सकता है चुनाव वो भी लड़े तो उसमें क्या तकलीफ रही आपको? यहाँ के जिला प्रतिनिधि जो जिला सदस्य के लिए पहले हम चंदू भैया के चुने थे, वो तो अभी तक कोई ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया है। तो अभी तक हम ऐसे किसको चुने? हमारा प्रत्याशी जो ही वो मजबूत जो 250 गाँव का राजा महाराजा कुंवर सिंह शक्ति सिंह भैया को हम चुनना चाहते जिला सदस्य के लिए। हमारे जनता यही आदेश है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी काफ़ी सक्रिय दिख रही है इस समय, और गोंडवानों को लेकर किस तरह से नीति तैयार की जा रही है? किस तरह नीति तैयार है गोंडवानों को लेकर? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्षेत्र है वार्ड क्रमांक 17 आदिवासी बहुमूल क्षेत्र है। यहाँ पर शहर तो ठीक है, गांव-गांव में ऐसी कंडीशन है कि आज भी रोड नहीं है, अगर खेत है तो उनको पानी की व्यवस्था नहीं है, खाद भी इस टाइम में नहीं मिलना है, अगर कोई डिलीवरी पेशेंट हो गई तो ये कंडीशन है कि आदमी का रोड पे डिलीवरी हो जाए। बहुत सारी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। आज भी ऐसी कोई अभी तक कोई व्यवस्थाएं नहीं है आजू बाजू क्षेत्रों में जिससे हम कह सकें कि कोई विकास हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर विकास की बात करें, आपको लगता नहीं विकास हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो काफ़ी विकास हुआ है, डिजिटल इंडिया की और जो है भारत बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं आपके क्षेत्र में विकास नहीं है? देखिए डिजिटल बढ़ रहा है, विकास बढ़ रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन आप ग्रामीण अंचल पर जाके देखिए कि कितना विकास हो रहा है। धरातल पर आके अपन अगर देखें तो विकास आपको ऐसा कुछ नहीं दिखा। आज भी क्षेत्र में आदिवासी लोग परेशान हैं। अगर रोजगार गारंटी या किसी भी पंचायत से कोई भी अगर योजनाएं आती हैं तो प्रशासनिक जो एक अमला रहता है उसके माध्यम से और बीच में जो दलाल बैठे होते हैं उनके कारण नीचे जो किसान है, जो क्षेत्र के लोग हैं, उनको वो समस्या या जो उनको लाभ मिलना चाहिए उनको मिल ही नहीं पाता है। तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, प्रतिनिधि के चुनाव आप लोगों को करना है। खैर अभी घोषणा नहीं हुई है कि अब आप लोगों को कौन किस कैसा चुनाव लड़ रहा है, लेकिन प्रतिनिधि आपके घर पहुंच रहे होंगे अभी? हाँ अभी नहीं पहुँचे यहाँ प्रतिनिधि, यहाँ घर में सूचना हो रही है, चुनाव की मैदान क्लियर हो। नेता है अभी कैसे नेता है आज? कहते हैं करते नहीं मुंह के लावार, काला मुंह होगा उनका साई के दरबार। कहते तो हैं मगर करते नहीं है। कह देते कि हम पानी देंगे, तुम्हें अच्छा कार देंगे, घर देंगे, मकान देंगे, वो कहते हैं, और जब उनके ऑफिस में जाते हैं तो वो भगा देते हैं। हमें समय नहीं है, अब चलो भगो यहाँ से। और वोट लेने के कारण आशीर्वाद मांगते हैं माथा पे हाथ रख करके, भैया हमें आशीर्वाद दे दो। और जब काम के लिए किसान जाता है तो क्या कहते हैं, चलो भगो हमें टाइम नहीं है अभी। देखिए हर इंसान अपनी अपनी बात यहाँ पे बता रहा है, किस तरह से प्रतिनिधि जो है उनके साथ बिहेव करते हैं। आपको कैसा प्रतिनिधि चाहिए, किस तरह प्रतिनिधि चाहिए? अरे साहब हमारी तो खोरी जब छूटी है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, धान खरीदी, गेहूं खरीदी, शासन कर रही है। जब हम किसान पनपे हैं, एक पहले तो हम मजदूरी के नाम एक बुलाते 10 आते, आज अगर बड़े आदमी बुलाएं तो एक बनियार के बुलाएं, एक दिन नहीं आने काम के इतना होगा। वो सरकार ने इतना काम दी इन हाथों के, हम कर बोल रहे हैं कि 10 आते। अपन बात करना है जिला पंचायत की, अब जिला पंचायत का प्रतिनिधि चुनना, कैसा प्रतिनिधि चुन रहा है? जिला प्रतिनिधि शक्ति सिंह जैसे प्रतिनिधि होना जिले में।
जो क्षेत्र का विकास करे। भले ही वो किसी पार्टी का हो, लेकिन हम आदमी का चुनाव करेंगे। आदमी जो है किसान के पीछे, गरीब के पीछे शक्ति सिंह लड़ जाएगा अधिकारियों से। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला है कि पार्टी का चुनाव नहीं करना चाहिए, इंसान का चुनाव करना चाहिए, और इंसान जो है किस तरह से चुनाव लड़ता है और कैसा प्रतिनिधित्व करता है वैसा इंसान होना चाहिए। अब बहुत अच्छा आपने बोला कि जो है इंसान का चुनाव करना चाहिए, ना कि पार्टी का। हाँ जी, मैं शुद्ध बीजेपी का आदमी हूँ, लेकिन मैंने जब देखा है कि अपनी उल्लू सीधोकरण के बाद कुर्सी मिली, फिर किसान हो चाहे साथ को आदमी, कोई सुरन खाली नहीं। और शक्ति सिंह ऐसा आदमी, हम बीजेपी के हैं, अगर हम कोई अड़चन में है तो शक्ति सिंह खड़ा है। हम उसके स्वभाव से, उसके कार्य से प्रसन्न हैं, और हम शुद्ध बीजेपी के हैं। हम कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है, हम किसानों की पूरी छोटी है, मजदूरों की मजदूरी पूरी मिल रही है, और काम नहीं कर पा रहे, इतना काम है। आपने जरूर आपने बोला जरूर कि चुनाव शक्ति सिंह जैसे होने चाहिए, लेकिन जहाँ तक अभी जनचर्चा चल रही, शक्ति सिंह चुनाव नहीं लड़ रहा है। अब नहीं लड़ रहा बात अलग है, वो उनकी सिद्धांत की बात है। 1-2 बार जनता ने धोखा दे दी तो हो सकता है वो ना लड़े, लेकिन लड़ना चाहिए ऐसा आदमी। हम तो आत्मा चाहते हैं, हम बीजेपी के आदमी, लेकिन हम पार्टी के नहीं हैं, हम आदमी के आदमी, जो आदमी कार्य करेगा, जनता की सुनेगा, ऐसा आदमी होना चाहिए। देखा आपने जिस तरह से यहाँ पे बातचीत हो रही है कि व्यक्ति जो है व्यक्तिगत इंसान को देखकर चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव के आधार पर होगा। डिजियाना माको संदेश पर चर्चा जारी रहेगी। बस आप एक ब्रेक के बाद मिलते हैं जल्द। आप देख रहे हैं डिजियाना का महाकौशल संदेश। ये जबलपुर स्थित नर्मदा नदी है, जिसे जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। यहां स्थित भेड़ा घाट, जो धुआंधार के नाम से मशहूर है। ये जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, जहां लोगों को संपूर्ण न्याय मिलता है। जबलपुर में स्थित मध्य रेलवे का ये मुख्यालय पूरे मध्य क्षेत्र के स्टेशनों को संचालित करता है। ये है बरगी डैम, जहां से जबलपुर क्षेत्र के विकास की धारा शुरू होती है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज प्रदेश ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष से आने वाले युवाओं को चिकित्सा जगत में अपना कीर्तिमान स्थापित करने के लिए विख्यात है। मध्य प्रदेश का आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जहां हमेशा आयुर्वेद के नए प्रयोग हुआ करते हैं। जबलपुर स्थित ये है पूरे भारत का मध्य बिंदु, यानी ये भारतवर्ष की धुरी है। डिजियाना महाकौशल संदेश पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम कर रहे हैं किस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए। वार्ड क्रमांक जिला पंचायत का जो वार्ड क्रमांक 17 पे यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कैसा होना चाहिए। क्या हमें तो वही आदमी होना चाहिए, और अभी है उसी के भरोसा करते। अभी भी पद में नहीं है ठाकुर साहब, पर जन जन की सुनवाई करता है। रात को आए, दिन को आए, अस्पताल में जाए, थाने में जाए, कचहरी में जाए, हमारे लिए गरीबों के लिए दौड़ के काम करता है। ऐसा प्रतिनिधि चाहिए। जो हमारा एक ही आदमी है वो है ठाकुर साहब। जो लेकिन आपने बिल्कुल सही, एक ही आदमी है। व्यक्तिगत चुनाव जो है यहाँ पे होते हैं, लेकिन अब जैसे आपके ठाकुर साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब उन्होंने बोल दी कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो फिर जनता क्या करेगी, कैसे चुनेगी? नहीं, उसको लड़वाएंगे, प्रेरणा देंगे, उसको समझाएंगे कि भाई जन सेवा के लिए आप आइए आगे और जनता की सेवा करिए। एक ही व्यक्ति हमको दिख रहा है कि हमारे जन जन की सेवा के लिए सिर्फ ठाकुर साहब। लेकिन जिस तरह देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, निर्दलीय बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और उस चुनाव लड़ने में किस तरह आप देखते हैं कि आगे बहुत सारे व्यक्ति चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? चुनाव में ऐसा है, देखो कि चुनाव जीतने के बाद कोई आता ही नहीं है। दूसरी बात, मसला लेके जाओ तो बैठे रहो उनके दरवाजे में, उन्होंने कहा भी साहब नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है। रही बात, मैं यहाँ 10 साल से हूँ मैं गंजौर पे,
मैं सिवनी का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने यहाँ देखा जो भी काम होता है ठाकुर साहब के बगैर कोई काम नहीं होते। ठाकुर साहब ऐसे हैं जो बुरे वक्त में हाथ रखते हैं और समस्याओं को हल वही करते हैं। घर हो, बाड़ी हो, खेत हो, कहीं भी हो, वही हाथ रखते हैं, बाकी और कोई नेता हाथ नहीं रखता। जैसे वो चुनाव अगर आपके प्रतिनिधि जिनका आप नाम ले रहे हैं ठाकुर साहब अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर कैसा? लड़वाएंगे भाई, वो खड़े हो उनको करेंगे, हम लोग उनका साथ देंगे। लड़वाएंगे चुनाव, क्यों नहीं लड़वाएंगे? जब बिना पद के वो इतना काम कर सकते, जब पद में रहेंगे तो क्या नहीं कर सकते? फिर भाई गंजोर के लिए भी, गंजोर के बाहर के लिए भी करते हैं। वो कहीं भी चले जाओ, उनका नाम लो, काम होते हैंगे। ऐसा नेता चाहिए हमको। देखिए, नाम लो, काम होते हैं, ऐसा नेता चाहिए। नेता में अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पे हमारे काका जो है बाहर से आए हुए हैं अभी, कैसा नेता चाहिए काका आपको? हम लोगों को ऐसा बताने बोलने को तरीका नहीं है। हम हैं आदिवासी गौड़ भाई, हमको खेती किसानी मजबूती करने चाहते हैं और हमारे खेती के लिए जल के उपयोग करना चाहिए। वही तो नेता हमको चाहिए। हम किसान लोग मेहनत करते हैं, हमें लोग नहीं खाते हैं। सारी जनता सही, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र और अधिकांश यहाँ वर्ग जो है आदिवासी समाज का है। और बहुत अच्छा कहा ग्रामीण ने कि जो है ऐसा नेता चाहिए जो किसानों की समस्या को समझ सके, सुन सके, उनके दर्द और उनकी पीड़ा को जो है महसूस कर सके। हमारे साथ यहाँ पर जो और भी यहाँ पे खड़े युवा खड़े हुए हैं, कैसे आपको, आप एक बहुत अच्छे युवा है, कैसा नेता चाहिए आपको? कैसा नेता? शक्ति सिंह जैसा, शक्ति सिंह ठाकुर जैसे नेता चाहिए। कैसे काम करते हैं वो? अच्छे काम करते हैं, सब चीज़ में युवा संगठन सभी साथ में, आदिवासी के साथ भी काम करते हैं। देखा आपने, नेताओं में अगर बात करें तो चूंकि वार्ड क्रमांक 17 जिला पंचायत के लिए एक ही नाम आ रहा है, शक्ति सिंह, लेकिन अगर जनचर्चाओं की बात करें तो जनचर्चाओं में ये भी है कि कुंवर शक्ति सिंह जो है चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। अभी अगर जनता की बात करी जाए, क्षेत्र के लोगों की बात करें तो एक अलग मसला है कि कब वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते, एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है जन समस्याओं की और जनता को लेकर साथ करने की, कि कहीं ना कहीं समस्या। अंतिम सवाल हम आपसे करेंगे, क्या युवा वर्ग कैसा नेता चाहता है और क्यों? मैं आपको बता दूं, घनसौर बहुमूल आदिवासी बहुमूल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की जो यूथ है और यूथ के लिए यहाँ पे खेलों में कुश्ती हो गई, कबड्डी हो गई, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जिससे यूथ की बॉडी तंदुरुस्त रहेगी। और यूथ को निरंतर यहाँ पे अगर कोई किसी न किसी रूप में अगर जिंदा रखा है, वो कुंवर शक्ति सिंह ठाकुर साहब हैं। किसी न किसी रूप पर वो दंगल, अखाड़े, क्रिकेट ऐसे आयोजन कराते रहते हैं, जिससे युवाओं को बहुत उत्साहवर्धन मिलता है, मार्गदर्शन रूपी युवा आगे बढ़ते हैं। और मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि ठाकुर साहब किसी ना, वो जिस भी पार्टी से हैं, युवा अगर किसी भी पार्टी से है, लेकिन सिर्फ उनका मेन उद्देश्य रहता है कि युवाओं को किसी न किसी प्रकार से रोजगार प्लस उनके लिए, ऐसे नेता कुंवर शक्ति सिंह ठाकुर साहब हैं। मतलब क्या चुनाव जो है जो जिला पंचायत चुनाव किसी पार्टी बेस पे होगा यहाँ पे, या फिर व्यक्ति की विशेष चेहरा देख के किया जाएगा? देखिए, पार्टी विशेष से चुनाव इसके पहले हो चुका है, अब होगा चुनाव व्यक्ति विशेष से, कि व्यक्ति खुद ऐसा हो। आज जैसे ठाकुर साहब की बात कर रहे हैं, वो कोई पद में नहीं है, लेकिन आज पद में नहीं रहते हुए भी वो काम करते हैं जो पद में, जो अभी वर्तमान में जो बैठे हैं प्रतिनिधि, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार चुनाव ऐसा होगा, व्यक्ति विशेष पे होगा। व्यक्ति खुद पर्सनल, व्यक्तिगत पावरफुल होना चाहिए। नहीं पता चले ऐसा आदमी भी बन के बैठ जाता है जो खुद अपने आप में एक शांत अवस्था में है। तो आदमी भी ऐसा चाहिए जो उस पद में जाके बैठे तो उसका सही उपयोग और जनता जनमानस के बीच आकर सबकी सारी समस्याएं सुन सके और अधिकारियों से रूबरू हो सके और उनकी बात कर सके और वो मांगे उनके लिए करा सके। ऐसा नेता होना चाहिए। डिजियाना माँ का संदेश लगातार वार्ड क्रमांक 17 जिला पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनकी चर्चा लगातार जारी रखेंगे और यहाँ चाहल अलग अलग वर्ग से लोगों से मिलेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं, किस तरह के प्रतिनिधि होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी चूंकि कुछ घंटे दिन बचे हुए हैं फॉर्म भरने के लिए, अभी जो नाम सामने आ रहा है उनमें से ऐसे नाम सामने आ रहा है जो चुनाव लड़ते या नहीं लड़ते एक अलग बात है। अंतिम हम यहाँ पे जानते हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता भी है यहाँ पे। आपका चूंकि भाजपा से आप रहे हैं, अब कैसा चुनाव चाहिए और कैसा प्रतिनिधि चाहिए, क्या पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? ये जिले को चुनाव तो हो चुने पार्टी से, और जिले के चुनाव में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा में मेरी वोट तो सिवा बीजेपी के दूसरे में मिलेगी नहीं, पर जिले तक का चुनाव जो है ये व्यक्तिगत होना चाहिए।
जिस व्यक्ति में क्षमता है गरीबों की सुनता, आधी रात के शक्ति सिंह के पास चले जाओ, किसी पार्टी का हो, न्याय करेगा, अन्याय नहीं करेगा और साथ देगा, गरीब का भी साथ देगा और न्याय करेगा, घर बैठे करेगा, अदालत में करेगा, आधी रात को जहाँ बुलाओ वहाँ से आधा। इस समय हम सिवनी जिले के वार्ड क्रमांक 17 जिला पंचायत चुनाव की समीक्षा में निकले थे और यहाँ पर आप देखें जिस तरह की युवाओं के नाम जो है यहाँ पर आ रहे हैं और उन नाम पर जिस तरह युवा ठाकुर साहब शक्ति सिंह का नाम ले रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव क्या व्यक्तिगत होता है, राजनीतिक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हलचल जो है अभी भी नजर आ रही है। जितेंद्र भरद्वाज, डिजियाना, महाकौशल संदेश, सिवनी।